नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज घटना चक्र जनरल साइंस का पार्ट 1 में हम लोग कंप्यूटर देखेंगे, पार्ट 21 में कंप्यूटर देखेंगे। ये आपके सामने 151 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे पहले हम लोग 150 तक के प्रश्न देख चुके हैं बच्चों। दूसरे को बंद कर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। थोड़ा सा पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए। आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके और सभी मित्रों के पास भी पहुंचे। चलिए, MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड ये जो वर्ड देख रहे हैं, MS वर्ड का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोसेसिंग टेक्स्ट डाटा। इसका ऑप्शन बी जो होगा बच्चों क्या होगा? करेक्ट होगा। MS ऑफिस के सब पार्ट हैं। MS ऑफिस के में MS वर्ड आता है, फिर क्या आता है बच्चों? एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद क्या होता है? एक और है। तो MS ऑफिस जो है बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए क्या कह रहा है। MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड पब्लिश एनी प्रिंटेबल टेक्स्ट मटेरियल। एनी प्रिंटेबल, जिसको प्रिंट कर सकें, टेक्स्ट मटेरियल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। MS word processing, spreadsheet and photo editing are examples of। इसमें कह रहा है बच्चों वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये क्या है बच्चों? तो चलिए, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों जो आपके किसी स्पेशल पर्पज के लिए बने हों, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में जो बच्चों वर्ड्स का काम क्या होता है, स्प्रेडशीट में क्या होता है? डाटा कैलकुलेशन होता है। फोटो एडिटिंग में फोटो का काम होता है। तो ये आपके स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं। इनको बच्चों किस में रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। ये MPPCS प्री 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ application software. Some more application softwares are वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग। ठीक है बच्चों, जो भी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड भी जो है बच्चों, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ये पूछा जाता है बच्चों, बार बार आप लोग से पूछा जाता है कि ये कैसे सॉफ्टवेयर है, तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। देखिए फिर पूछा गया यही प्रश्न, वर्ड प्रोसेसर्स स्प्रेडशीट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। ये MPPCS प्री 2008 का ये प्रश्न है बच्चों। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप पढ़िए और बहुत आपको फायदे होंगे। भाई कोई भी आदमी कंप्यूटर नहीं है, उसमें आपको स्मार्ट स्टडी करना हो तो स्मार्ट स्टडी में यही है कि प्रीवियस प्रश्न जितने आए हैं उनको पहले पढ़िए, उनसे जुड़े हुए जितने प्रश्न वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पढ़िए। ऐसा आदमी नहीं हो सकता कि किताब को स्कैन कर ले, ठीक है ना। 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी इंटर डाटा इज नोन एज। एक्सेल में जो होता है बच्चों उसके पेज को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है ना। एक्सेल में ऐसे ऐसे खाने बने रहते हैं, तो ऐसे ऐसे, तो इसको पूछ रहा है कि इसके बेसिक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट्स वेयर वी इंटर डाटा इज नोन एज, उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो उसको सेल के नाम से जानते हैं। इसमें सेल क्या है, जैसे ये एक सेल है, इसको ए सेल हो गई, जैसे इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ए बी सी डी, ये जो देख रहे हैं ये सभी एक सेल, इसको सेल के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये MPPCS प्री 2016 का ये प्रश्न है बच्चों। तो बेसिक यूनिट, किसी भी चीज के बेसिक यूनिट, जैसे हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है बच्चों, हमारे बॉडी की भी सेल यूनिट जो बेसिक यूनिट सेल ही है। सेल से क्या बनता है, बॉडी के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, सेल से बनता है टिश्यू, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, डिफरेंट आर्गन बनते हैं। जैसे आप पूछें कि आपके घर के मकान की बेसिक यूनिट क्या है, तो बेसिक यूनिट ईंट है, ईंट को जोड़ जोड़ के आपकी मकान बनती है। तो उसी प्रकार से मानव शरीर की जो बेसिक यूनिट क्या है, सेल, जिसको कोशिका कहते हैं, और सेल को जोड़ जोड़ के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। चलिए देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर डाटा इज इंटर्ड इज कॉल्ड द सेल, इट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, इट कंसिस्ट ऑफ ए रो एंड कॉलम। इसमें कहने का मतलब एक रो होता है और कॉलम होता है, जो अभी मैं आपको बताया हूँ, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक ना बच्चों। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रो कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। ए वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 इज ए, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ए वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 इज ए, क्या है बच्चों, एक फाइल है। फाइल जो होता है किस में रखा जाता है बच्चों, फोल्डर में रखी जाती है, ठीक है ना। ए वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 इज ए, क्या है बच्चों, फाइल है। और फाइल को कहाँ रखा जाता है, फोल्डर में। जैसे आप देखे होंगे कि आप अपने कंप्यूटर पर एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर में डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, तो वही जो चीज़ फोल्डर के अंतर्गत रखी रहती है उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का ये प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर्स फाइल्स हैव 2 पार्ट्स टू देयर नेम्स, ठीक ना बच्चों, ए डिस्क्रिप्टिव नेम्स एंड ए फाइल एक्सटेंशन। ए फाइल एक्सटेंशन इज ए पार्ट ऑफ द फाइल नेम एंड यूनिकली आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ फाइल्स, also referred as format of the file, ठीक है ना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल
.doc इज ए फाइल क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये भी पूछता है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बच्चों फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, .doc होता है, डॉक होता है। सिमिलरली .mp3 इज ए म्यूजिक फाइल। mp3 कैसी फाइल होती है बच्चों, म्यूजिक फाइल होती है। that can be opened by an application which handles mp3 files। तो उसी तरह से पावर पॉइंट की फाइल का क्या होता है, .ppt होता है। तो वर्ड का क्या होता है, .doc होता है, और म्यूजिक फाइल का क्या होता है, .mp3 होता है, और वीडियो का क्या होता है, mp4 होता है बच्चों। Which one of the following is the main electronic component of the third generation computer? तो बच्चों हर एक चीज़ का एक जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो कहने का मतलब कि उसमें अलग अलग बदलाव आते हैं। तो यही पूछ रहा है कि थर्ड जनरेशन में कौन सा एक मेन चीज़ आता है। तो थर्ड जनरेशन में के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ बच्चों, आईसी प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 का एक प्रश्न है। इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन computers. This circuit was invented by Jack Kilby and Robert Noyce. The electronic circuit formed by constructing electronic components like transistors, resistors, capacitor on a small piece of semiconducting material is called integrated circuit. आईसी पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगा रहता है, रजिस्टर लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। इन सबको मिला के कंप्यूटर सब बनता है बच्चों, छोटे छोटे पार्ट्स को। चलिए आगे देखिए। मिनिएचराइजेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ। मिनिएचराइजेशन का मतलब बच्चों, इसका मतलब कि छोटा, मिनी मैंने क्या होता है बच्चों, छोटा। आज जो है कंप्यूटर का आप छोटा रूप देखते हैं, मोबाइल का छोटा रूप देख रहे हैं, तो ये किस कारण संभव हुआ है बच्चों। पहले कंप्यूटर भी बहुत बड़े बड़े होते थे, एक आपके मकान की तरह होते थे, बक्से की तरह होते थे। लेकिन आज जो देख रहे हैं कि एक लैपटॉप को भी, लैपटॉप से भी छोटा एक पाम टॉप है जिसको आप हथेली में लेके चल सकते हैं। सॉरी बच्चों। तो ये जो बच्चों, ये किस कारण से छोटे छोटे रूप आप संभव देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। तो वही आईसी के कारण बच्चों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के कारण जो बच्चों इसमें छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, उसी कारण से क्या होता है कि ये सब छोटा छोटा बना है, सब जो छोटा रूप देख रहे हैं। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है बच्चों। इन प्रश्नों पर आप तनिक भी डाउट न रखें, क्योंकि ये प्रश्न मेरे द्वारा क्रिएट नहीं किए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं। ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। Integrated circuit is a set of electronic circuits on one small plate of semiconductor materials, normally silicon. After its invention in 1958, it is used in place of transistors. ठीक है ना बच्चों। In the computer, and hence we can say that miniaturization of the present day computer has been possible due to this integrated circuit। तो कहने का मतलब थर्ड जनरेशन में बच्चों किसका प्रयोग हुआ, आईसी का प्रयोग हुआ। और फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, सेकेंड जनरेशन में देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा था बच्चों, ट्रांजिस्टर का। और फर्स्ट जनरेशन में किसका होता है,
वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो रहा था बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चों सीरीज है, इसी प्रकार से अभी हम लोग वर्तमान में 6th जनरेशन में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है, जिससे आदमी कंप्यूटर जो है मनुष्य के इमोशंस को समझ पाए, इस पर काम चल रहा है। और कंप्यूटर स्वतः डिसीजन ले पाए। अभी तो कंप्यूटर उतना ही करता है जितना उसको बताया गया है। आईसी चिप्स आर द मेड ऑफ। आईसी चिप किसकी बनी होती है बच्चों? आप देख रहे हैं कि आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया हो, इसलिए क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आईसी चिप सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं, सिलिकॉन के हो गए, जर्मेनियम के हो गए, खासतौर से सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है इसमें। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2007 का ये प्रश्न है बच्चों। अब ये देखिए, ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स इन कंप्यूटर्स। तो वही जो हम लोग किसका पढ़े हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, सिलिकॉन आता है। तो व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप इन कंप्यूटर्स हो गया, क्या हो गया बच्चों, सिलिकॉन हो गया। ये देख रहे हैं, ये प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आगे चलिए। सिलिकॉन इज द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स इन कंप्यूटर्स। इट इज ए सेमीकंडक्टर एंड इन 1958 J.S. Kilby developed a complete integrated circuit in the form of a chips which is called IC chips। ठीक ना बच्चों। तो IC चिप्स का को किसने बनाया था, J.S. किल्बी ने बच्चों। ये भी आप याद कर लेंगे क्योंकि ये भी पूछ लेगा, J.S. किल्बी, ठीक ना बच्चों। J.S. किल्बी ने IC चिप बनाया था 1958 में। यहाँ पर भी वही प्रश्न है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू कोड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, किसका होगा बच्चों, सिलिकॉन का। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, इससे आपको ये समझना चाहिए कि कौन से प्रश्न कितना महत्वपूर्ण और किस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, किसका बच्चों, सिलिकॉन का, सिलिका का नहीं, सिलिकॉन का। चलिए, आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया। अभी ये आपके सामने ये प्रश्न कम से कम 8-10 बार पीछे पूछ गया हो, यहाँ पर भी 5 बार दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन। ये प्रश्न जैसे जैसे बुक में दिए हुए हैं उस वैसे वैसे ही आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि इस किताब की खुद अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता है। इन द इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ चिप ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज मेड ऑफ। सेमीकंडक्टर जो बच्चों किस सेमीकंडक्टर का बना होता है, तो वही सिलिकॉन का बच्चों। Which one of the following is the newest substance being used in the production of computer chips? वह नया पदार्थ कौन सा है, सबसे नया, न्यूएस्ट का मतलब सबसे नया पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स में प्रयोग किया जा रहा है, किसका बच्चों, सिलिकॉन का। ठीक है ना बच्चों। ये एमपीपी आरओ में पूछा गया ये प्रश्न, आरओ में 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। सिलिकॉन इज द न्यूएस्ट सब्सटेंस बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स, आल्सो कॉल्ड एज
integrated chips are IC chips. These chips can be used to store more data in a small space. तो बच्चों वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, ताकि आपके शेयर कर दी ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहे और आप लाइव क्लास में भाग ले सकें जुड़कर। चलिए आगे चलते हैं। ICs आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं बच्चों, उसको किस आधार पर उनका विभाजन किया जाता है बच्चों? तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, उसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं बच्चों, कितने ट्रांजिस्टर लगे हैं, उसके आधार पर बच्चों आईसी का विभाजन किया जाता है। IC can be classified on the basis of their chip size and in as given below, ठीक है ना। चिप साइज, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना बच्चों, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मोर देन 3000 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना बच्चों। जब मोर देन 3000 ट्रांजिस्टर्स लगे रहेंगे तो उसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, ये भी पूछता है बच्चों। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, LSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। जो 3 से 30 तक होता है बच्चों तो उसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। 30 से 300 तक मीडियम हो गया, 300 से 3000 तक लार्ज स्केल हो गया, और 3000 से जब ऊपर आप जाते हैं बच्चों तो उसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है बच्चों करेक्ट है? तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि मॉडम इज ए सॉफ्टवेयर। मॉडम एक सॉफ्टवेयर है, एकदम सॉफ्टवेयर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। मॉडम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग बोल्ट, ये बोल्ट कैसे कहा है, ये तो मॉडम जो बच्चों इंटरनेट कनेक्शन में हेल्प करता है। मॉडम इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। मॉडम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। Modem converts the analog digital signals into digital signals and vice versa, का मतलब कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जैसे हम कहने का मतलब कि मॉडम का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में मॉडम का प्रयोग करते हैं जिससे जो है आप लैंडलाइन से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकें। ये RAS 2013 का प्रश्न है बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ मॉडम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म ऑफ द मॉडम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल, ठीक ना बच्चों। एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। और मॉडम का जो बच्चों इसे मॉड्यूलेशन हो जाता है, इसे डीमॉड्यूलेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आगे चलते हैं। The device by which data are transferred by telephone with the help of binary signal is डाटा ट्रांसफर बच्चों, ठीक है ना।
डाटा ट्रांसफ़र बाइनरी सिग्नल के माध्यम से किसके द्वारा होता है बच्चों? वही जो अभी हम लोग पढ़े हैं। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो 2002 और 7 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, मॉडेम शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमोलेटर इज ए हार्डवेयर। देखिए क्या है बच्चों? इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू send and receive information over telephone lines by converting digital signals into an analog signals and analog signals into digital signals। तो ये आपको टेलीफोन लाइन के माध्यम से बच्चों जुड़ने में हेल्प करता है। और है क्या? हार्डवेयर है। For sending and receiving data between computers around the world through telephone lines, but we need modem। बिना मॉडेम का बच्चों टेलीफोन लाइंस के माध्यम से आप इंटरनेट का प्रयोग करते हुए नहीं जुड़ सकते हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का ये प्रश्न है बच्चों। 68 में आइए। Which systems are arrangements connects microcomputer with telephone? Which systems are arrangements? तो ये कौन कनेक्ट करता है बच्चों? मॉडेम ही करता है विथ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन का नाम आ जाए बच्चों और कनेक्शन का तो मॉडेम की ज़रूरत पड़ जाती है। ये मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक ना बच्चों? मॉडेम क्या करता है बच्चों? एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग दोनों में कन्वर्ट करता है बच्चों। ठीक है ना? MPPCS प्री 2017 का ये प्रश्न है बच्चों। आगे चलते हैं। Such a device which converts data into impulse and transmit it through terminal to computer or computer to terminal over a telephone lines, it is called, क्या इसका नाम है बच्चों? मॉडेम। ये देख रहे हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा गया। मॉडेम और ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर, ये अभी तक तो यही प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। अब तक 20 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आया है? मॉडेम और ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर। तो ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इससे इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 13 और 2 में पूछा गया ये प्रश्न। ए मॉडेम इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरफेस टेलीफोन लाइन्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट। ये टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर को जोड़ता है बच्चों। ठीक है ना? ए मॉडेम इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरफेस टेलीफोन लाइन्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स। 73 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिंग डिवाइस। इसमें से बच्चों कौन एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? तो ये जो बच्चों कनेक्टिंग डिवाइस ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें से क्या होगा बच्चों कि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है जो कनेक्टिंग डिवाइस ना हो। ठीक है ना? तो इसमें जो बच्चों ये उत्तर गलत दिया हुआ है। कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिंग डिवाइस। तो इसमें राउटर भी जो बच्चों कनेक्टिंग डिवाइस है, हब भी कनेक्टिंग डिवाइस है, स्विच भी कनेक्टिंग डिवाइस है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों इसमें नहीं दिया है। ऑप्शन
गलत है बच्चों, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो आप यहाँ से ये याद कर लीजिए कि राउटर, हब और स्विच ये सब जो क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस हैं, जबकि प्रश्न में पूछा है कि इसमें से कौन कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि राउटर, स्विच एंड हब ऑल आर कनेक्टिंग डिवाइसेज। MPPCS कंसिडर दिस क्वेश्चन एज बोनस इन दियर आंसर की। MPPCS में पूछा गया था बच्चों, तो जब ऑप्शन और क्वेश्चन ऐसे कुछ होता है, जब गड़बड़ होते हैं, तो या तो उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, या उस प्रश्न का मार्क्स सबको दिया जाता है, इक्वली दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सेलेरॉन, पेंटियम एंड कोर सीरीज आर ऑफ। सेलेरॉन, पेंटियम एंड कोर सीरीज आर ऑफ, ये क्या है बच्चों, ये कंप्यूटर प्रोसेसर है बच्चों, ठीक है ना। ये प्रोसेसर जो देख रहे हैं, तो सेलेरॉन, पेंटियम, कोर सीरीज ये सब क्या है, ये प्रोसेसर हैं कंप्यूटर के। जैसे आप लोग सुनते हैं कि भाई आपके लैपी में कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रोसेसर है, पेंटियम का लगा है या सेलेरॉन का लगा है या कोर सीरीज है, तो ये जो है कंप्यूटर प्रोसेसर्स के नाम है बच्चों, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोसेसर, आगे चलते हैं। रोम मेमोरी इज, रोम मेमोरी इज क्या है बच्चों, रोम और रैम होता है, रोम हो गया और एक रैम होता है RAM, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो गया, रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसका जो होगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना बच्चों। और इसमें देखिए रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। Once data has been written onto a ROM chip, it cannot be removed and can only be read. Unlike main memory, random access memory RAM ROM retains its contents even when the computer is turned off. रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो फिर भी डाटा क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। रोम इज रिफर्ड टू एज बीइंग नॉन वोलेटाइल वेयर एज रैम इज वोलेटाइल। रैम क्या है बच्चों, अस्थिर है। रैम अस्थिर है और वोलेटाइल में क्या होता है, अस्थिर होता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। तो रोम और रैम होते हैं, रोम और रैम। आप लोग सुने होंगे बच्चों कि आपके मोबाइल का रैम कितना है, आपके लैपटॉप का रैम कितना है। तो रैम क्या होता है बच्चों, रैम प्रोसेसिंग के लिए होता है बच्चों, और आपका रैम जितना होगा उससे प्रोसेसिंग उतनी फास्ट होगी। रैम में डाटा स्टोर नहीं होता है। रैम आपका जो है बच्चों, जो डाटा एक्टिव मोड में होते हैं वो रैम में होते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस कम होगा तो आप एक्टिव मोड में डाटा कम रख पाएंगे, अगर एक्टिव मोड में डाटा कम रख पाएंगे तो इससे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्योंकि अगर रैम आपका ज़्यादा नहीं हो तो फिर आप डाटा को एक बार एक्टिव करेंगे, कुछ चीज़ों को डीएक्टिवेट करेंगे तभी तो किसी को एक्टिवेट करेंगे। तो इसीलिए, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप एक बार लिखे हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं, उस पर फिर दोबारा राइट नहीं कर सकते। इसीलिए रैम का जो फुल फॉर्म देख रहे हैं बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस माने पहुंच बनाना होता है, ठीक ना। तो रैम अस्थिर होता है, क्योंकि जैसे ही आप कंप्यूटर बंद कर दें फिर रैम खाली हो जाता है, फिर जो चालू करेंगे रैम भर जाता है। भर जाने का मतलब कि पूरा भरता नहीं है,
जितना उपयोग में आ सकता है उपयोग होता है। हाँ, लेकिन जो ही आप कंप्यूटर बंद कर देंगे या बिजली स्विच ऑफ हो जाएगी, बिजली कट हो जाएगी, उसके बाद रोम फिर अपने ओरिजिनल जगह पर आ जाता है वो। इन ए कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड। अभी आप लोग देखे हैं कि रैम जो क्या है बच्चों, अस्थिर है, ये तो स्थिर तो है नहीं। इन ए कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड, क्या होता है बच्चों, रैम होता है, रोम होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी। एक बार जो चीज़ लिख दिया गया है वो चीज़ वहाँ परमानेंट पड़ा रहता है। तो इन ए कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड रोम। सीपीयू तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और सीडी रोम अलग बात है। रोम इज कंसिडर्ड एज द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक ना बच्चों, रोम इज कंसिडर्ड एज परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। डाटा और इंफॉर्मेशन इज रोम इज नॉट डिस्ट्रॉयड और इरेज्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ठीक है ना बच्चों, रोम में जो रखे हुए डाटा होते हैं वो आपके कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसी तरह से बने रहते हैं। A means of specifying location of data in memory is called। Location of data in memory is called। बच्चों, मेमोरी में किसी डाटा को लोकेशन बताने के लिए आप क्या बताते हैं, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो किसी का भी लोकेशन आप बताने के लिए क्या बताएंगे बच्चे, आप किसी का एड्रेस बताएंगे। ठीक है ना। A means of specifying location, a means of specifying location of data in memory is called address। A means of specifying location of data in memory is called address। ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पर CD रोम स्टैंड्स फॉर, CD रोम स्टैंड्स फॉर, तो इसका क्या पूछा है बच्चों, CD रोम का फुल फॉर्म पूछा है बच्चों। आप लोग बताइए क्या होता है। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों, सर्कुलर कोर ये नहीं होता बच्चों। ठीक है ना, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं जब ये है तो CD रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये जो है ऑप्शन आपका बी वाला सही है बच्चों। ठीक है ना। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। CD ऑप्टिकल ही होती है बच्चों। Normally, CD-ROMs are already mounted and cannot be erased and filled with new data. The CD-ROMs can hold up to 700 MB डाटा। ठीक ना बच्चों, 700 MB डाटा, 1 GB भी नहीं। वन 179 का क्वेश्चन नंबर देखिए। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रैम स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बच्चों रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिसेंट नहीं, रीड एंड मेमोराइज नहीं, सब नहीं होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is an acronym for random access memory. It is considered as temporary memory and works only when the computer is functioning। ठीक है ना बच्चों। Once the computer is switched off, all the data which is stored in RAM are lost or erased।
ठीक ना बच्चों। जब कंप्यूटर चल रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसी समय रैम का प्रयोग होता है। जो आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे या बिजली कट जाएगी, उस समय आपका रैम का डाटा जो बच्चों लास्ट हो जाता है या इरेज्ड हो जाता है। The name for the short-term memory of the computer that is lost when the computer is turned off। शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है बच्चों? आप अभी जान देखें, रैम होता है। रैम क्या होता है बच्चों? शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। 81 नंबर क्वेश्चन चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है ना बच्चों। एक्सट्रीमली फास्ट एंड स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी कौन सा होता है बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। कैच मेमोरी होता है बच्चों, ठीक है ना। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बच्चों, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, मेन मेमोरी के बीच में बच्चों कौन सी मेमोरी होती है? कैच मेमोरी। कैच मेमोरी। तो देखिए, ये कैच आप ऐसे वाला ना लिख दीजिएगा, CATCH मत लिख दीजिएगा। ये कंप्यूटर वाला कैच है। कंप्यूटर की भाषा में मैंने इसको यही लिखते हैं, कैच मेमोरी, CACHE, कैच मेमोरी। ये पकड़ने वाला मत लिख दे। तो इसका क्या कहते हैं? जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो होती है बच्चों, कैच मेमोरी होती है, और ये बहुत फास्ट होती है। देखिए क्या कह रहा है, कैच मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरीज बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। It stores data from a computer or program that is often used by the CPU. ठीक है बच्चों। कैच मेमोरी क्या करती है कि वैसे डाटा को रखती है जिसको सीपीयू बार बार प्रयोग कर रहा है, क्योंकि तुरंत दे देता है। जैसे कोई चीज़ आप अपने जेब में रखे हों और कोई मांगेगा तो तुरंत उसको दे देते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से कंप्यूटर भी कोई कुछ मांगता है, जो बार बार चीज़ मांगने वाली है, तो उसको कहाँ रख लेता है? कैच मेमोरी में रख लेता है। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। एक 182 नंबर क्वेश्चन बताइए बच्चों आप लोग। Which of the following memory has the shortest access time? ठीक ना बच्चों। सबसे कम समय कौन सी मेमोरी लेती है बच्चों? अभी आप लोग पढ़े हैं फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट, अभी जो पढ़े हैं ना बच्चों, कौन सा पढ़े हैं? कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो बच्चों शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, इस तुरंत दे देता है आपको। कंप्यूटर जो है इसको एकदम समझिए कि जैसे हाथ पर लेकर के खड़े रहना, उस प्रकार से होता है, क्योंकि जानता है कि आप बार बार इस चीज को डिमांड करते हैं। चलिए कैच मेमोरी also called as CPU memory is random access memory RAM that a computer's microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM। ठीक ना बच्चों। The cache has the shortest access time or latency of all the levels of the storage system and the highest bandwidth। ठीक ना बच्चों। The cache has the shortest access time or the latency of all the levels of storage systems and the highest bandwidth। तो इसको बच्चों शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम को क्या कहते हैं? लेटेंसी भी कहते हैं। लेटेंसी कहते हैं।
तो बच्चों वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच सके, और अंत में सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? कैच मेमोरी आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये सबसे फास्ट मेमोरी है। कोबोल इजे, कोबोल क्या है बच्चों? आपको यहाँ पर ये बताना है कि कोबोल क्या है। कोबोल क्या है बच्चों? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे सी है, जावा है, ये सब जो बच्चों क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। उसी प्रकार से क्या है कोबोल जो बच्चों कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना बच्चों? कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोफेशनल इंटरेस्ट। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है बच्चों। ओरेकल, ओरेकल क्या है बच्चों? ओरेकल क्या है बच्चों? ये जो बच्चों ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है बच्चों, ठीक है ना? जिस तरह से MS एक्सेल जो है बच्चों, MS एक्सेल जो है बच्चों क्या है? ये भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार से ओरेकल भी ये क्या है? डाटा बेस्ड जो है बच्चों सॉफ्टवेयर है। ओरेकल इज ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन DBMS data that interacts with the user, other application and the database itself to computer and analyze data, ठीक ना बच्चों? तो ओरेकल क्या है बच्चों? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? इसमें से कौन जो है बच्चों एक कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? तो इसमें जो फास्ट जो है बच्चों ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना? नहीं है तो ये आपको उत्तर। बेसिक भी एक लैंग्वेज है, सी तो आप लोग जानते हैं। फोर्ट्रान भी एक लैंग्वेज है। तो ये जो फास्ट है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। बाकी ये जो तीनों देख रहे हैं बेसिक, सी लैंग्वेज से तो सभी लोग परिचित हैं। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, फोर्ट्रान, जावा, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। तो बेसिक इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज एक्रोनिम फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक का बच्चों क्या है? फुल फॉर्म है। ये भी पूछ लिया जाएगा आपको। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रान इज एक्रोनिम फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इट इज ए हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। सी इज ऑल्सो ए कंप्यूटर लैंग्वेज। फास्ट इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है ना बच्चों? तो फोर्ट्रान भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी को तो सभी लोग परिचित हैं, ठीक ना बच्चों? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर? जावा आप लोग जानते हैं, C++ जानते हैं, रोम एक लैंग्वेज नहीं है और आपको यही उत्तर होगा, ठीक है ना? पास्कल भी एक लैंग्वेज है बच्चों, ठीक है ना? तो 187 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, रोम और रैम। अभी आप पढ़े, ये तो मेमोरी के रूप है।
मेमोरी नहीं है तो लैंग्वेज है। Among the given options, ROM, read-only memory, is not a computer language. In fact, it is a computer memory. All other options are computer languages. Which is not a computer language? इसमें से बच्चों C++ जानते हैं, जावा भी जानते हैं, बेसिक भी जानते हैं। ये पेंट बूस्ट जो बच्चों कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, इसलिए यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट पूछा है। पेंट ब्रश जो होगा, पेंट ब्रश कंप्यूटर लैंग्वेज है, काम गड़बड़ है बच्चों, ठीक है ना। Paint brush is not a computer language while C++, Java, Basic are computer languages. आगे चलिए। Which one of the following is a scientific computer language? Scientific computer language बताइए बच्चे, इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताइए। लैंग्वेज तो सभी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसमें से साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है ये आपको बताना है। तो फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन जो है फोर्ट्रान, ये जो क्या है बच्चों, एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं। Fortran is derived from formula translation. This high level scientific computer language was developed by IBM. तो ये बच्चों फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है किसके द्वारा डेवलप की गई थी, IBM के द्वारा। बेसिक इज ए लैंग्वेज, बेसिक जो लैंग्वेज है बच्चों इसको आप लोग बताइए किस प्रकार की लैंग्वेज है। बेसिक इज ए लैंग्वेज, बेसिक इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। बेसिक इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी होती है, ठीक है ना। तो बेसिक कैसा है बच्चों, प्रोसीजर। भाई बेसिक रूप से क्या होता है, प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, इसको आप रिलेट करके देख लीजिए। बेसिक इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। Procedural programming language include C, Fortran, Pascal, Basic। ये सभी कैसी है बच्चों, C हो गया, Fortran हो गया और Pascal हो गया और Basic हो गया, ये सभी बच्चों प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब देखिए, द वर्क ऑफ असेंबलर इज, असेंबलर का क्या काम होता है बच्चों, ठीक है। असेंबलर क्या करता है बच्चों, वर्क ऑफ द असेंबलर इज कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बच्चों, ठीक है ना। असेंबलर क्या करता है बच्चों, एक प्रकार से ट्रांसलेटर है ये, एक प्रकार से क्या है बच्चों, ट्रांसलेटर है, ठीक है ना। असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, ये सब बच्चों कैसे क्या है बच्चों, ये सब एक ट्रांसलेटर है। तो असेंबलर क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तभी तो उसको मशीन समझेगी। कंप्यूटर जो बच्चों एक मशीन है और ये मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। जो हम लोग, जैसे आप लोग सोचते हैं कि हम मोबाइल पर बोल देते हैं, सर्च करता है, तो जो आप बोलते हैं उसको कोई ट्रांसलेटर जो होगा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता होगा।
तब मशीन समझती होगी। फिर मशीन जो मशीन लैंग्वेज में वो देती है, माने उत्तर देती है, उसको जो है बच्चों फिर कोई ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है, तब हम लोग देख पाते हैं। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। असेंबलर क्या है? कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो देखिए बच्चों, द मेन वर्क ऑफ assembler is to convert assembly language into machine language। सारे बच्चों थोड़ा सा गले में खराश हो गई है। अब देखिए 152 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सकता है उसको कौन सी भाषा कहते हैं बच्चों? ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज कहते हैं बच्चों। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज तो समझता है, अमेरिकन लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। Machine language is the elemental language of the computer. It comprises only two numbers, 0 and 1. Machine language is the only language a computer is capable of understanding. It does not need any translator. भाई जब मशीन लैंग्वेज मशीन तो समझेगी, उसके लिए कहाँ ट्रांसलेटर की जरूरत है? इट डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इट इज आल्सो कॉल्ड मशीन कोड। मशीन लैंग्वेज कहिए वो मशीन कोड कहिए। 193 नंबर क्वेश्चन देखिए। मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन। कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है बच्चों, वो किस सिद्धांत पर बेस्ड है बच्चों? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, ठीक है ना। ये बुलियन अलजबरा पर बेस्ड होती है बच्चों, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन बुलियन अलजबरा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये देखिए राजस्थान पीसीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया है। द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन बुलियन अलजबरा। It is form of mathematics which deals with statements as well as their Boolean values. Boolean algebra is a type of mathematical operation that unlike regular algebra works with binary digits 0 and 1। तो जैसे बुलियन अलजबरा जो बच्चों किस पर काम करती है? 0 and 1 पर काम करती है, इसी को ये बात कर रहा है। 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए डोमेन नेम ends with .edu.us then it is .edu.us then it is, ये क्या है बच्चों? बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे आप रिलेट करके देखिए। चीज़ें आपके आसपास हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ पाएंगे तो पकड़ लेंगे कि क्या चीज़ लिखा होता है। .edu.us से जैसे आप देखते हैं कहीं पर लिखता है .org.in, इसका मतलब क्या हो जाए बच्चों? यहाँ पर पूछा है .edu.us, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कहीं कहीं पर आप देखते हैं .org.in भी लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो .edu.us का मतलब, तो एजू का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूएस का मतलब यूएसए में, अमेरिका में बच्चों, ठीक है ना। और .org.in का मतलब क्या बच्चों? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, कोई संगठन है बच्चों। कहाँ पर? इंडिया में, भारत में। .org.in बच्चों कोई संगठन है, कहाँ पर है बच्चों? भारत में। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन यूएसए, इसका मतलब ये हो गया। .us domain names refers to United States America and .edu names means educational।
therefore use a domain name of an American educational institute। ठीक है ना बच्चों। In the website of an organization .com indicates, .com जो बच्चों किस चीज को दर्शाता है? .com का मतलब होता है कॉमर्शियल बच्चों, ठीक है ना। आप लोग कहीं पर भी देखते हैं www.com, www.org.com सब होता है ना बच्चों। तो .com का मतलब कॉमर्शियल पर्पस है, ये नहीं कि सेवा भाव से बनाया गया है। क्या कह रहा है कि .com पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट इज शॉर्ट फॉर कॉमर्शियल, इट इज ए टॉप लेवल डोमेन इन द डोमेन नेम सिस्टम ऑफ द इंटरनेट। ठीक है ना। www.com आप लोग जो देखते हैं तो .com का मतलब क्या? कमर्शियल। .edu आप देख ही लिए, .org आप देख ही लिए। तो ऐसे ऐसे बच्चे आप जो है, अब इसके बाद जो क्या आता है, वैसे हम क्या करते हैं, हम कोई कह रहे हैं कि कोई आदमी कहता है कि ऐसे देखिए, कोई आदमी कहता है कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश भारत, इसमें लिखने का कुछ सीक्वेंस है। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में पड़ता है। तो उसी प्रकार से किसके बाद क्या आएगा उसको लिखने का एक तरीका और उसका एक मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। इसमें पूछ रहा है बच्चों कि कौन एक वैलिड डोमेन एक्सटेंशन कौन कौन से हैं बच्चों। तो इसमें जो बच्चों आप देख रहे हैं कि .com है ही, .gov है ही, .net है ही। तो ऑल ऑफ द एबव जो बच्चों इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इनको डोमेन नेम कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। वैलिड डोमेन नेम इनको जो कहते हैं .com, .gov, .net। तो इनको ऐसे पढ़ते हैं। चलिए, द पार्ट आफ्टर द फाइनल डॉट ऑफ द डोमेन इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन सच एज www.cnn.com। इन दिस .com इज द टॉप लेवल डोमेन। इस जो अंतिम में आता है इसको जो लेवल जो है, जैसे मान ली कि भारत जो नीचे लिख रहा था उसमें भारत टॉप लेवल का बड़ा है। .com is the top level domain. Other top level domains are edu, gov, .org, .net, .info। ये सब जो है बच्चों टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन का मतलब कि लगभग जो है अंत में आते हैं। तो आगे चलते हैं, 197 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए बच्चों। हम तो बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। ठीक है ना बच्चों। देखिए, प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड्स TCP IP एड्रेस। नहीं बच्चों, प्रॉक्सी मैंने समझते हैं, प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड TCP एंड IP एड्रेस। प्रॉक्सी जो है ये TCP और IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, ये गलत हो गया। प्रॉक्सी सर्वर प्रोसेसेज क्लाइंट्स रिक्वेस्ट बाय फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू अदर सर्वर्स। ठीक है ना बच्चों। प्रॉक्सी सर्वर क्या करते हैं, जो आप कोई बात कहते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कर देते हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स प्रोसेसेज क्लाइंट्स रिक्वेस्ट बाय फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू अदर सर्वर्स। तो ये वाली बात जो बच्चों सही है, तो इसमें क्या होगा? ओनली 2 इज करेक्ट। तो इसमें प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बात कही गई थी। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर डज नॉट प्रोवाइड TCP IP एड्रेस।
प्रॉक्सी सर्वर जो है बच्चों टीसीपी में ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इन कंप्यूटर नेटवर्क ए प्रॉक्सी सर्वर इज ए सर्वर दैट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी का मतलब मध्य वाला फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सीकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अदर सर्वर्स। हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये जो है प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है बच्चों, मीडिएटर होता है। ठीक ना बच्चों, प्रॉक्सी सर्वर मीडिएटर का काम करता है। कोई आदमी एक इधर है, कोई आदमी इधर है, तो यहाँ पर रहेगा क्या बच्चों, प्रॉक्सी सर्वर आता है। ठीक है ना, तो प्रॉक्सी सर्वर किसका काम करता है बच्चों, मीडिएटर का काम करता है। और ये उसका एड्रेस ना आपको मिलेगा जहाँ से ये लिया होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए बड़ा एग्जाम्स, बड़े क्वेश्चन और उत्तर भी आपको बहुत सोच समझ कर देना होगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन वो भी आई इसके एग्जाम में। आइए चलिए बताइए बच्चों। भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन करके खुश रहिए आप। देखिए क्या कह रहा है 198 क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है NFC है बच्चों, उसके बारे में कौन कौन सा करेक्ट है यही आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए इट इज ए कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बच्चों कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का उपयोग करता है। ये जो बच्चों क्या है, सही है। अब देखिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज डिजाइंड फॉर यूज बाय डिवाइसेज विच कैन बी एट ए डिस्टेंस ऑफ इवन ए मीटर फ्रॉम ईच अदर। भाई हम ही कह रहे हैं कि इवन ए मीटर, 1 मीटर का क्यों, ये दूर की वस्तुओं के लिए ना होगा बच्चों। हम ही कह रहे हैं कि नज़दीक की वस्तुओं के लिए और भी चीज़ें ब्लूटूथ है, फलाना है, ढिकना है, हम लोग उपयोग कर ही रहे हैं। तो NFC का मतलब अलग क्या हुआ, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, हम ही कह रहे हैं कि कंप्यूटर मोबाइल आप टच करके रखते हैं तो क्या ब्लूटूथ काम नहीं करता, तो फिर भी काम करता है। अब देखिए NFC कैन यूज इंस्क्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये जो बच्चों सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो बच्चों कहने का इंस्क्रिप्शन का मतलब कि केवल जिनके बीच ये डाटा सेंड हो रहा है। आप लोग अपना व्हाट्सअप जब चलाते हैं तो देखिए व्हाट्सअप पर लिखा रहता है इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन, उसमें आप व्हाट्सएप पर देखिएगा लिखा रहता है। उसका मतलब ये होता है बच्चों केवल भेजने वाला और रिसीवर वही दो लोग इन सब डाटा को देख सकते हैं, चैट को देख सकते हैं, दूसरा नहीं देख सकता है। तो पहला और तीसरा किस में सही है बच्चों, ऑप्शन सी में सही है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन अब्रिविएशन NFC इज एन फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। नियर फील्ड कम्युनिकेशन utilizes electromagnetic radio fields to ensure security. NFC often establishes a secure channel and uses inscription। ये देखिए इंस्क्रिप्शन जो बच्चों when sending sensitive information such as credit card numbers, NFC enables devices to share information at a distance that is less than 4 centimeters with a maximum communication speed 424 kb per second बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें जो बच्चों क्या है कि ब्लूटूथ में बच्चों उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन NFC में बच्चों ये भी तो कॉन्टैक्टलेस ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का प्रयोग करता है। और ये क्या करता है बच्चों,
एंस्क्रिप्शन का भी उपयोग करता है, जो इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ वी वुड यूज। कहने का मतलब टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए नेटवर्क विदाउट द लॉस ऑफ सिग्नल्स स्ट्रेंथ वी वुड यूज, हमें क्या उपयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी बताइए बच्चों। लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक ना बच्चों। वी शुड यूज रिपीटर। रिपीटर क्या करता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ से कोई वस्तु गई, यहाँ पर आई तो कुछ खपत होगी इसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ जो ऊर्जा जो खपत होगी, लेकिन यहाँ पर अगर रिपीटर रहेगा बच्चों तो इसको फिर जो है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, फिर यहाँ तक आएगी जो ख़त्म होगा फिर रिपीट कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। माने ये जगह जगह पर बच्चों क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रह रहा है, ठीक है ना। तो टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल्स स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ कमज़ोर न पड़े, वी वुड यूज, हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, रिपीटर का प्रयोग करना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये MPPCS प्री 2008 का एक प्रश्न है। चलिए क्या कह रहा है कि रिपीटर इज ए नेटवर्किंग कंपोनेंट दैट एक्सटेंड्स द लेंथ ऑफ द नेटवर्क बाय एम्पलीफाइंग द सिग्नल, एम्पलीफाई कर देता है, सो दैट इट कैन बी ट्रेवल फर्दर एलॉन्ग केबल विदाउट एनी लॉस, फर्दर एलॉन्ग द केबल विदाउट एनी लॉस, ठीक ना बच्चों। एलॉन्ग द केबल के में आगे बढ़ सके विदाउट एनी लॉस। तो रिपीटर का ये काम है बच्चों। अब देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी USB स्टैंड्स पर, आप लोग कहते हैं USB। कंप्यूटर में USB कहते रहते हैं, तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, यही आपको बताना है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये उत्तराखंड RO में ये प्रश्न पूछा गया है 2007 में। UDA LDA को RO कहते थे बच्चों। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB universal serial bus is the most popular connection used to connect a computer to devices such as digital cameras। अरे भैया कहते हैं ना कि USB लगा दो, लैपटॉप में लगा दो, कंप्यूटर में खस दो, तो ठीक ना। सच एज ए डिजिटल कैमराज, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइवेज, क्या करता है बच्चे, USB कनेक्ट करता है बच्चे, ठीक है ना। ये 201 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज, उस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों, जहाँ पर जिससे आप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, पोर्ट तो कहते हैं। आप लोग सभी लोग सुने होंगे। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज, पोर्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। MPPCS प्री 2015 का एक प्रश्न है बच्चों। जैसे ये हो गया बच्चों आपका कंप्यूटर, ये हो गया बच्चों आपका पोर्ट, ये हो गया बच्चों USB, कहते हैं ना कि USB लगा दीजिए बच्चों। और फिर इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ अदर चीज़ लगा देंगे, मोबाइल लगा देंगे। ये कंप्यूटर हो गया, ये पोर्ट हो गया, ये आपका मोबाइल हो गया, और ये USB हो गया। यही तो सेटअप है बच्चों, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं पोर्ट, इसी को कहते हैं USB, ठीक है। तो USB क्या करता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, लेकिन जहाँ पर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है उसको पोर्ट कहते हैं।
The port works as an interface between the computer and the other computer or peripheral. Monitor, keyboard, mouse, and other parts of the computer are connected to the computer through the port. These ports are found in the motherboard. ये पोर्ट्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मदरबोर्ड में पाए जाते हैं। मदरबोर्ड में पोर्ट लगे रहते हैं, उससे आप जो है मोबाइल फलाना ढेकाना सब कनेक्ट करके अपना काम करिए, दौड़ाइए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पासवर्ड इन कंप्यूटर प्रोटेक्ट्स। पासवर्ड किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है बच्चों? आपको ये बताना है। आप लोग मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं, लैपटॉप में पासवर्ड लगाते हैं, और या हर जगह जहाँ भी पासवर्ड लगाया जाता है, पासवर्ड क्या करता है बच्चों? पासवर्ड इसीलिए लगाया जाता है बच्चों ताकि आपके कंप्यूटर और ये देखिए एक सुशील जी हैं, ये मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और इनका ये सी उत्तर दे रहे हैं और इनका उत्तर सही है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ द सिस्टम। ये बच्चों सुशील जी का उत्तर आज सही रहा। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ द सिस्टम जो बच्चों पासवर्ड का काम ये है कि पासवर्ड आपको लगा देते हैं तो आपका मोबाइल लेकर कोई आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता है, ठीक है ना। और पासवर्ड अगर मान लें कि आप सेपरेट रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रूम में या कहीं जगह कई लोग मित्र साथ रहते हैं तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बारे में आप लोग खुद ही इतना जानते हैं पासवर्ड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 203 बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। Which infotech terminology used to find out the user's email address? इन्फोटेक से ना घबराइए बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। यूज टू फाइंड आउट द यूजर्स ईमेल एड्रेस। यूजर का ईमेल एड्रेस को फाइंड करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है या टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों बता रहा है कि यूजर्स के ईमेल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों फिंगर का प्रयोग किया जाता है। फिंगर प्रोटोकॉल है बच्चों। आप ये ना समझिए कि आपका जो है कहने का मतलब कि आप ये ना समझिए कि आप जो मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाते हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं। फिंगर एक प्रोटोकॉल है जिसे मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आपका ईमेल एड्रेस आपका अगर लूज हो जाएगा या गूगल जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग अच्छे से डिस्क्रिप्शन में तो दिखाता है। तो अभी देखिए आप लोग को मैं इसका डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, फिंगर प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड आउट यूजर्स ईमेल एड्रेस, ठीक ना बच्चों। तो इसमें जो है बच्चों फिंगर प्रोटोकॉल का बच्चों आपका ईमेल एड्रेस फाइंड करने में बच्चों प्रयोग किया जाता है। ये मेरे जो एक विद्यार्थी जो सुशील हैं इन्होंने प्रयास अच्छा किया था लेकिन गलती हो गई। कोई नहीं बच्चों, लगे रहिए। तो कहने का मतलब कि ईमेल एड्रेस जब आपको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मान लें कि जैसे गूगल पर जो आप ईमेल एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, जिसे मैं आपको बता देता हूं। जैसे टीसीपी और आप आईपी सुने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसका होता है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो ये जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये कंप्यूटर की भाषा है बच्चों। जब हम लोग मान लें कि कंप्यूटर की भाषा से उतने अवेयर नहीं है और हमको इसके में थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, तो
ये फिंगर, ये जो हम लोग मोबाइल में जो फिंगर लगाते हो उस फिंगर से इसका कोई संबंध नहीं था। ये जो है फिंगर एक प्रोटोकॉल था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 204 दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ऑन विच प्रिंसिपल डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स। डिजिटल कंप्यूटर जो बच्चों किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इस प्रश्न का आप लोग थोड़ा सा उत्तर बताइए। ऑन विच प्रिंसिपल डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बच्चों। आप जो कंप्यूटर के सीपीयू में देखेंगे ALU लगा रहता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कंप्यूटर के सीपीयू में बच्चों ALU लगा रहता है और उसी प्रिंसिपल ये काम करता है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों प्रिंसिपल पूछ रहा है, आप इसको ख्याल करेगा। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है बच्चों। तो कंप्यूटर किस पर काम करता है बच्चों? किस सिद्धांत पर काम करता है? लॉजिक पर काम करता है बच्चों, ठीक है ना। कैलकुलेशन पर काम नहीं करता है बच्चों। अच्छे से इफर्ट करिए। सुशील जी फिर एक अच्छा सा प्रयास किए हैं लेकिन थोड़ा सा मिस किए हैं, कोई नहीं, अच्छे से पढ़िए। और आप लोग सुने होंगे कि कंप्यूटर के सीपीयू में ALU होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर जो होता है बच्चों लॉजिक पर काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स रिली ऑन बाइनरी सिस्टम ऑफ 1 and 0 and on the rules of logic set out in the 1850 by the English mathematician जॉर्ज बूली। इन्हीं के साथ बच्चों हम लोग इससे पहले देखे हैं कि कंप्यूटर जो होता है बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग करता है। बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग करता है बच्चों। बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग करता है। तो ये जो है बुलियन अलजेब्रा जो है बच्चों कौन बनाया था? जो अंग्रेज गणितज्ञ थे 1850 में बनाए थे, जॉर्ज बूली। जस्ट 3 ऑप्शंस एंड आर एंड नॉट कैन परफॉर्म ऑल लॉजिकल फंक्शन नोन एज बुलियन लॉजिक। इसमें जो बच्चों एंड, आर और नॉट आप ये लोग गेट होते हैं, इनके बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो थोड़ा इसको आप अच्छे से देखिएगा। नहीं तो जब इसको कंप्यूटर को डिटेल में बताया जाएगा वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में बताए। यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में बच्चों अगर डिटेल में बताने लगेगा आदमी तो लंबा क्लास हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ये समझिए कि क्या हुआ 204 नंबर क्वेश्चन में लॉजिक पर काम करता है, ठीक है ना। और आप लोग ALU का नाम सुने ही हैं। और ये सिंपल अलजेब्रा पर नहीं काम करता। बुलियन अलजेब्रा एक अलग बात है बच्चों, ठीक है ना, अलग कंसेप्ट है। और बुलियन अलजेब्रा की खोज किसने की थी? जॉर्ज बूली ने की थी, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 205 देखिए बच्चों। ये बड़ा एग्जाम से बच्चों IAS प्री 2018 के में ये क्वेश्चन का प्रश्न पूछा गया है बच्चों कंप्यूटर का। तो ये भीम ऐप के बारे में है। भीम ऐप के बारे में है, जिसका इस समय अगर जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने मोबाइल से, वो भीम ऐप के बारे में जरूर सुने होंगे। तो उसके बारे में है, बड़ा एग्जाम से बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ कर उत्तर देना है बच्चों। तो चलिए आप लोग अपना उत्तर दीजिए, क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिजिटल पेमेंट के बारे में इन तथ्यों पर विचार करके, और यहाँ पर देख लिया जाता है बच्चों कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। वो तो हम बाद में पढ़ने के बाद भी देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ ए UPI इनेबल्ड
बैंक अकाउंट, यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। ये जो बच्चों एकदम सही है बच्चों। भीम ऐप क्या करता है बच्चों? ट्रांसफर मनी टू एनीवन। भीम ऐप जो बच्चों आपको अलाउ करता है कि आप एक यूपीआई के एड्रेस के माध्यम से बच्चों किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें बाउंडेशन नहीं कि इनको कर सकते हैं उनको नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं उनको आप कर सकते हैं। वाइल ए चीप पिन क्रेडिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना बच्चों, ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि वाइल ए चीप पिन डेबिट कार्ड, इसमें बच्चों कहने का मतलब कि चीप पिन डेबिट कार्ड जो बच्चों 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बच्चों ये गलत बता रहा है और देखते हैं कि क्यों गलत है, इसको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताएगा। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन ए जो है करेक्ट है बच्चों। ठीक है ना। अभी हम लोग घटना चक्र को जब ऑप्शन को देखेंगे तो घटना चक्र की एक खूबसूरती है कि इसका ऑप्शन जो बच्चों आपको फ्यूचर रेफरेंस और वर्तमान क्वेश्चन के कंसेप्ट सबको क्लियर कर देता है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप का पहले तो भीम का आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए क्या दिया हुआ है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का क्या है बच्चों? फुल फॉर्म है। इज ए मोबाइल पेमेंट ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से। डेवलप बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। It was launched in December 2016 and it allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account via Aadhaar enabled payment system. Thus statement 1 is correct। ठीक ना बच्चों। हम लोग स्टेटमेंट 2 हम लोग को थोड़ा सा नहीं समझ में आया था। ऐसा नहीं कि हम सभी लोग कंप्यूटर हैं, हम लोग भी इंसान ही हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट बिकॉज भीम ऐप हैज 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक ना बच्चों। फॉर 1 द ऐप बाइंड्स विथ ए डिवाइस आईडी एंड मोबाइल नंबर्स। पहला को क्या कह रहा है भाई? भीम ऐप में कितना होता है? 3 फैक्टर्स होता है ऑथेंटिकेशन के बच्चों। ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन के बच्चों 3 होते हैं जबकि उसमें 2 कह रहा था। क्वेश्चन में बच्चों 2 कह रहा था इसलिए गलत हो गया था। द ऐप बाइंड्स द डिवाइस आईडी एंड मोबाइल नंबर। सेकेंड क्या होगा बच्चों? ए यूजर नीड्स टू सिंक्रोनाइज अकाउंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन। एंड थर्ड क्या हो गया बच्चों? व्हेन ए यूजर सेट्स अप द ऐप they are asked to create a PIN which is needed to log in the app बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो भीम ऐप जो बच्चों आपसे 3 प्रकार का सिक्योरिटी कराता है बच्चों। ठीक है ना। इसलिए और बहुत अच्छा रहा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं 205 तक, और अंत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी ताकि और सभी मित्रों के पास पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे और आप ऑनलाइन और क्लास में भाग लेकर अपने डाउट्स पूछते रहेंगे। नो डाउट बच्चों, आप अपना डाउट जो है खुलकर पूछिए, आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।